अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उन हवाले से खास तौर पे वो कपल्स जो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते, यानी कि जो फीमेल्स कंसीव नहीं हो पाती। सम टाइम उसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम फीमेल की तरफ से आ रही होती है और सम टाइम कभी कोई प्रॉब्लम मेल्स की तरफ से आ रही होती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा खाने की खुराक में कि अगर वो आप डाइट में ऐड करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो फीमेल है वो कंसीव कर पाएगी। तो ये डाइट जो मैं बता रहा हूँ, ये मेल्स के हवाले से बता रहा हूँ, मर्द हजरात के हवाले से बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल उनकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि स्पर्म की मोबिलिटी और मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो नाज़रीन, इसके अंदर उन्हें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या उन्हें नहीं खाना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसर्च है ये किस में पब्लिश हुई थी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में और हार्वर्ड स्कूल फॉर पब्लिक हेल्थ। इनके अंदर जो दोनों चीजें थी मैंने उन्हें कंबाइन किया और मैंने कहा मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि जो मर्द हजरात गोश्त खास तौर पे पोल्ट्री का, यानी कि जो मुर्गी का गोश्त ज्यादा खाते हैं, उनके 82% तक चांसेस होते हैं कि वो विद इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि साल जो उनकी शादी का पहला साल है उसी के अंदर जो फीमेल है वो कंसीव कर पाती है, यानी कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाती है अगर आप रेगुलर पोल्ट्री खाते हैं, यानी कि वीक में 2 से 3 दफा। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ वो क्या बता रहे हैं कि 82% तक, लेकिन वो ये बताते हैं कि वो लोग जो प्रोसेस फूड खाते हैं खासतौर पे गोश्त के हवाले से, यानी कि दुकानों में आप जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बनी बनाई पैटीज ले आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की जिनके अंदर एडिटिव्स ऐड होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो चांसेस 82% से रिड्यूस होकर कहाँ पे आ जाते हैं, 54% तक आ जाते हैं। यानी कि आप समझें कि 50% चांसेस हैं कि वो हो पाएगी फीमेल कंसीव और 50% चांसेस हैं कि वो फीमेल कंसीव नहीं हो पाएगी। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पर्म की ओवरऑल क्वालिटी जो इंप्रूव हो, तो वो कहते हैं कि आपको हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स क्या है नाज़रीन? देसी घी है, ऑलिव ऑयल है, मूंगफली खाएं, अखरोट खाएं, बादाम खाएं, पिस्ते खाएं, जो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं वो कहते हैं कि खाने चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ वो कहते हैं कि वो लोग जो खास तौर पे सोडा लेते हैं जिनके अंदर शुगर मौजूद है, यानी कि जो चीनी वाली ज्यादा चीजें यूज करते हैं, तो उससे भी क्या कहते हैं कि आपके ओवरऑल चांसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि मुख्तलिफ जो सोडाज की बोतलें अवेलेबल हैं मार्केट में। फिर वो कहते हैं कि नाज़रीन, जो सी फूड खाते हैं, यानी कि जो मछली खाते हैं, झींगे खाते हैं, तो उससे भी जो स्पर्म क्वालिटी है उसकी मोबिलिटी और मोटिलिटी इंक्रीज होती है, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपकी वजह से फीमेल कंसीव कर पाएगी, कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होगी। फिर वो कहते हैं कि जो अल्कोहल है तो उसका तो टोटली नेगेटिव इंपैक्ट आता है, यानी कि आपको अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको औलाद नरीना दे। इसके बाद नाज़रीन, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो मुझे फर्स्ट पे बतानी चाहिए थी, वो ये कहते हैं कि अगर आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा आप पे मोटापा है, तो वो भी आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है उसे नेगेटिवली इंपैक्ट उस पर डालता है। तो उससे क्या होगा कि आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है, ओवरऑल मोबिलिटी और मोटिलिटी, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आपके चांसेस फीमेल की कंसीव करने के कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो मर्द हजरात हैं उन्हें अपने मोटापे पे भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना वजन कम रखें, विद इन हेल्दी लिमिट रखें। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप इजीली आपकी स्पर्म क्वालिटी बेहतर होगी और फीमेल कंसीव कर पाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस उमर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।